हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में जो है, जैसा कि आप फोटो मेरे पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, तो उस टॉपिक पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें है क्या मेनली, जैसे पापुआ न्यू गिनी, एक पापुआ न्यू गिनी जो है एक देश है जहाँ के प्रधानमंत्री ने उनको बोला कि आप हमारी आवाज हैं। तो उसी के बारे में जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना, जो न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ पावर प्ले। यानी जितने भी ये बड़े बड़े देश हैं तो उनके जितने भी गेम हैं, मतलब वो जियो पॉलिटिक्स में जो चीजें उन्होंने उथल पुथल मचा कर रखी हुई है, तो उसके जो है हम लोग विक्टिम्स हैं। और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी सेड इन फ्रंट ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर आवर मोदी जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसा कि टॉपिक से आप रिलेट कर रहे होंगे, यहाँ पे टॉपिक में आप देख रहे होंगे कि यू आर दी वॉइस दैट पापुआ न्यू गिनी पीएम्स प्रेज फॉर द ग्लोबल लीडर मोदी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मोदी जी हैं, वो हमारे लीडर हैं, ग्लोबल लीडर हैं हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी आवाज जो है ऊपर तक, जो यूएन काउंसिल हो गया या फिर जितने भी G7 या फिर G20 की बैठकें हैं, वहां पे ये हमारी आवाज को रख सकते हैं। तो इनके लिए जो है और क्या क्या बातें, इन चीजों को हम लोग बारी बारी से, आप बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे, वो सारी चीजें आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जो पिक्चर आप देखिए कि पैर भी उन्होंने छुआ, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे चीजें क्या है कि जेम्स मॉर्फ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी, टोल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट द पैसिफिक आइलैंड नेशंस consider him as the leader of global south and will rally behind India's leadership at the international forums। अब देखिए यहाँ पे ये कहते हैं ना कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कि हम लोग जो हैं मोदी जी के पीछे पीछे चलने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी हमारे क्या हैं, लीडर हैं, ठीक है। जितने भी आइलैंड्स हैं, उन सारे आइलैंड्स के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन सब जो है उनके पीछे चलेंगे कि हमारे लिए लीडर का काम साबित करते हैं। उसके बाद कहता है कि जेम्स मॉर्फ सेड वी आर द विक्टिम्स ऑफ ग्लोबल पावर प्ले एंड मोदी जी आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वी विल रैली बिहाइंड एट यू लीडरशिप एट द ग्लोबल फॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनल हैं, उन सारे में अपनी आवाज रखने के लिए हम आपके पीछे रहेंगे और आपका हम साथ देंगे, क्योंकि आप हमारी आवाज जो है बहुत ही जोरदार तरीके से उन ग्लोबल लीडर्स के सामने रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बातें हैं इसमें, द इशू ऑफ यूक्रेन वॉर विथ द रसिया वॉर with the Ukraine rather be import the inflation to our small economics. These nations sitting before you have high cost of fuel and power tariffs in their own countries, and we suffer as the result of big nation at play in the terms of geopolitics at the power struggle out there। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये भी कहना था कि जिस तरीके से यूक्रेन और रसिया वॉर की वजह से जो है उनके खुद के कंट्री में जो है, मतलब जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, वहां पे जो ऑयल का प्राइसेस है काफी हाई हो चुका है। तो उसकी वजह से जो है हमें सफर करना पड़ता है कि कोई गलती काम कोई और करता है और सफर हमें करना पड़ता है। इन सारी चीजों को जो है हमें अच्छे तरीके से समझना होगा। उसके बाद यहाँ पे ये है कि यूजिंग अर्विंग पीएम मोदी टू बी एन एक्टिव वॉइस फॉर द स्मॉल आइलैंड नेशन एट ग्लोबल फॉर्म्स सच एज G20 एंड G7, जेम्स मर्फी सेड यू आर द वॉइस दैट कैन ऑफर आवर इश्यूज एट द हाईएस्ट as advanced economies discuss matters relating to the economic, commerce, trade and geopolitics। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ये भी रिक्वेस्ट किया कि जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आप उनकी आवाज हैं। उसके अलावा जो है आप हमारी बातों को G7 G20 जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के सामने रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं हमारे यहाँ, या फिर जो कमर्स का प्रॉब्लम है, ट्रेड का है, तो इन और जो जियो पॉलिटिक्स है, उन सारी चीजों को जो है आप आसानी से समझेंगे और हमारी बातों को जो है उन लोगों के समक्ष रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि वी आस्क यू एज यूजिंग दिस मोमेंट वेयर आई एम को चेयरिंग एंड स्पीक ऑफ माई स्मॉल ब्रदर एंड सिस्टर नेशन ऑफ द पैसिफिक, which list our land may be small and the number may be small and our area and space in the Pacific are big. The world uses for trade, commerce and movement, he added। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो जेम्स मर्फी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम तो छोटे देश हैं,
हम क्या हैं, छोटे देश हैं। हम तो छोटे देश हैं, लेकिन आप हमारी आवाज को जो है ना, जैसे मेनली क्या है कि जो पैसिफिक रीजन है वहां पे बहुत सारे ट्रेड होते रहते हैं, लेकिन हमारा एरिया स्मॉल है, तो उन एरिया पे नहीं जाना, लेकिन जिस एरिया में हम रहते हैं वो एरिया बहुत बड़ा है। तो उन सारे चीजों को जो है ना, आपको इन जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सारे चीजों को समझना होगा और हमारी बातों को और हम पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी जो है वहां के जो दूसरे बड़े बड़े देश हैं उनके इकोनॉमी के ऊपर भी निर्भर है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे और ये आगे कहते हैं, ही फर्दर अर्ज पीएम मोदी टू बी एन एडवोकेट फॉर द कंट्री, सेइंग वी वांट यू टू बी एन एडवोकेट फॉर अस as you sit in those meetings and continue to fight for the rights of a small emerging nation and emerging economies। अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने और आगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए जो है आवाज उठाएंगे, आप हमारे एडवोकेट के रूप में काम करेंगे, क्योंकि आप जो है बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठते हैं, जाते हैं और वहां पे अपनी बात को रखते हैं और आप उसी के सपोर्ट में बोलते हैं, जैसे इमर्जिंग नेशन हो गया, फिर जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं जो बहुत ही अच्छा करते हैं इकोनॉमी के मामले में, आप उनके सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो आवर लीडर्स विल हैव ए मोमेंट टू स्पीक टू यू, आई वांट यू प्राइम मिनिस्टर टू फॉर spend time hearing them, and hopefully at the end of these dialogues may India and the Pacific relationship is entrenched and strengthened, Murphy said। उसके आगे ये कहते हैं जेम्स जो मरपे हैं पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि आगे जो है ना, जिस तरीके से इस मीटिंग के बाद हमारा और पैसिफिक रीजन का रिलेशन, इंडिया और पैसिफिक जो रीजन है उन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, वो काफी मजबूत होने वाला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है वो सच में जो है हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जो पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि यू आर द लीडर फॉर अस, यानी आप जो है हमारे लीडर हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये टॉपिक था, मेनली अगर टॉपिक का निचोड़ निकाला जाए तो टॉपिक के निचोड़ से ये निकल के आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है एक ग्लोबल लीडर के तौर पे दिखाया गया है। एक ग्लोबल लीडर का मतलब ये है कि जो दूसरों के लिए आवाज उठाता है, लोग दूसरों की प्रॉब्लम को समझता है। तो इन द सेम वे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी हैज कंसीडर्ड हिम एज द ग्लोबल लीडर ऑफ द साउथ। तो यहाँ पे क्या है कि अगर चीजों को देखा जाए तो एक तरफ से इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे रिलेशंस जो है दूसरे कंट्री के साथ काफी अच्छा होने वाले हैं। अगर हमारा रिलेशन जो है दूसरे कंट्री के साथ अच्छा होगा तो आने वाले समय में नो डाउट वी विल बी द नंबर 1 इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें क्या है कि देखिए, टारगेट तो सारे कंट्री बनाते हैं कि हमें ये बनना है वो बनना है, लेकिन एक चीज है कि जिन कंट्री का ड्रीम काफी आगे होगा, या फिर अगर उनको देखा जाए कि वो बहुत सारी चीजों को लेकर चलते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर चलते हैं, तो उन सारी चीजों का डेवलपमेंट किसी कंट्री पर निर्भर करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपको जो है ये जो पिक्चर आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, तो हम लोग अगले वीडियो में जो है G7 जो समिट हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।